आज मैं दिल्ली दोबारा गया। कुछ काम था, वैसे ही जैसे पहले कुछ काम हुआ करता था, लेकिन इस काम के साथ साथ एक नया नाम भी था और वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम लेने से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो खफा सा हो सकता है, इसी वजह से छुपाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोग बदनामियों से बहुत डरते हैं और डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। ये ज़माना हर किसी को चैन से जीने नहीं देता, और कोई चैन से मर रहा हो तो उसे मरने भी नहीं देता। ज़माने की यही खासियत है कि वो किसी भी हाल में किसी को खुश नहीं देख सकता। वो हर उस इंसान का दुश्मन बन जाता है जो इंसान चैन और सुकून की ज़िंदगी चाहता है, और इसी वजह से ये ज़माना भी चैन से नहीं रह पाता। ज़िंदगी में हर एक इंसान को सुकून से जीने का अधिकार है, और हर कोई जीना चाहता तो है लेकिन जी नहीं पाता। कुछ ज़माने की वजह से, कुछ अपने जो लोग हैं उनकी जलन की वजह से, और फिर बची खुची जो कसर रह जाती है वो इंसान खुद ही पूरी कर देता है। खुद को ऐसी चीज़ों को करने में जो शायद उसको तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी और की वजह से वो सब काम करने को तैयार हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी हमें तो ज़रूरत नहीं होती। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए हम बहुत से काम करते हैं, और अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई को ऐसी चीज़ों के लिए बर्बाद करते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं होता, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। और इसी जद्दोजहद में हम अपने साथ भी ज़्यादती करते हैं, अपना चैन और सुकून सब दांव पे लगा देते हैं। और जब इन जद्दोजहद से फुर्सत मिलती है थोड़ी सी, तब हमें ये एहसास होता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, और जो ज़िंदगी इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने में थी, हर वक्त में खुशियाँ ढूंढने की थी, तो उस वक्त हम दूसरों के लिए मेहनत कर रहे थे, खुद को परेशानी में डालकर, खुद को तकलीफ देकर दूसरों के लिए जी रहे थे। वो लोग जो हमें खुश देखना ही नहीं चाहते। कितनी अजीब बात है ना, जो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते, हम उनकी खुशी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और खुद को दुखी करते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी। बस यही बात हमें समझ नहीं आती, और यही बात हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर परेशानी का कारण बनती है, और हमें ये बात कभी पता ही नहीं चल पाती। और अपनी इस झूठी खुशी के लिए हम अपने परिवार के लोगों को भी परेशानी में डालते हैं। हम उनके साथ भी ज़्यादती करते हैं, और जिनके लिए हम ये काम करते हैं उन्हें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उनको खुश करने के लिए कितनी मेहनत करी, कितना दुख सहा, और वो लोग मज़े से जीते हैं और हम दुख में। किसी ने सच ही कहा है कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और ये बात सही भी मालूम होती है। हम अपनी छोटी सोच और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ़ देते हैं कि उन तकलीफ़ से निकलना फिर हमारे बस की बात नहीं रह जाती, और हम उस जाल में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि चाह कर भी नहीं निकल पाते। और जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाती है तो फिर उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही तो लोग प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, बिना सोचे समझे। असल में प्यार बिना सोचे समझे ही किया जाता है, और जो प्यार बिना सोचे समझे किया जाता है वही असली प्यार होता है। सोच समझ कर तो बिजनेस या व्यापार किया जाता है। तो यही फ़र्क है बिजनेस और प्यार में, जो हमें समझने की ज़रूरत है। प्यार बहुत नाजुक चीज़ होती है। बिजनेस में अगर घाटा होता है तो इंसान किसी तरह से मैनेज कर सकता है, लेकिन प्यार में जब धोखा मिलता है तो दिल इतना टूट जाता है कि शायद उसको वापस संभालने के लिए की गई सारी कोशिशें ही बेकार होती हैं, और वो दिल वैसा पहले जैसा कभी नहीं रह पाता जैसा वो पहले रहता था। तो दिल बड़ी नाजुक चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए।